हम लोग पढ़ रहे थे दृढ़ पिंडों गति। क्या पढ़ रहे थे? दृढ़ पिंडों की गति। कल हम लोगों ने पढ़ा कोणीय संवेग, नहीं, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध। आज नालो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। इसमें पूरा चैप्टर में रिलेशन ही है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। इधर समझो। चलो, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमको एक सिस्टम, एक निकाय मानना ही पड़ेगा। ठीक, चलो इधर देखो, मैंने मान लिया ये क्या है, कोई निकाय है, और निकाय क्या दिए? ये निकाय का घूर्णन अक्ष। क्या है? घूर्णन अक्ष। बोलो साथ रहो, घूर्णन अक्ष है। और यह निकाय इस अक्ष के पट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और यह निकाय बहुत सारे कणों से बना हुआ है। M1 मान लिया, M2 मान लिया, M3 मान लिया, M4, कहीं M5, तो तुम्हारा मन कहे। मान लिया मैंने इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है? R1। समझ में वही मानना है। इसकी कितनी है? R2। इसी कितना है? R3। इसकी कितना है? R4। इसकी R5। शांत। चलो, इसके पलटा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, और ये घूर्णन अक्ष है। तो जो कण है, अगर एक निकाय, बोलो मत, अगर निकाय इस अक्ष के परिता रोटेट करेगा तो सभी कण भी तो रोटेट करेंगे जी। मैंने बोला था, अगर मेले में झूला आया हुआ है जिसमें सब बैठे हुए कुछ चेयर पर, अगर घूम रहा है, वह निकाय सिस्टम घूम रहा है, तो सिस्टम के साथ साथ जो उस पर लोग बैठे हुए वो भी क्या करेंगे? ठीक, घूमेंगे। तो वही चीज यहां भी है। ये निकाय जो है इस अक्ष के परिता क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो सभी निकाय क्या करेंगे? इस अक्ष के परिता क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी कोई पिंड, जब भी कोई निकाय, जब भी कोई कण किसी घूर्णन अक्ष के परिता रोटेट करेगा, उसका अगर हम बात करेंगे रेखी वेग, चाहे रेखी त्वरण, चाहे रेखी संवेग, तीनों बात, अगर कहीं भी रेखी ना मारा, क्या रेखी ना मारा है, तो क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, चाहे हम बात करें रेखी वेग, चाहे बात करें रेखी त्वरण, चाहे बात करें रेखी संवेग, तीनों अलग अलग होंगे, तीनों परिवर्तित होंगे। लेकिन वही बात करेंगे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। अगर कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परिता रोटेट कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या अलग अलग होती है। सभी कणों की त्रिज्या अलग अलग होने से जिसके आगे लगा हुआ रेखीय वो परिवर्तित होंगे, कि जिसके आगे क्या लगा हुआ कोणीय, वो क्या होंगे? वो होंगे कांस्टेंट, अपरिवर्तित होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। चलो आगे देखते हम देखते हैं फिर। चलो फिर लिखेंगे, लिखना किसी ने तो ध्यान चलिए। माना कोई पिंड, जो माने थोड़ी पूरा मानेंगे, अलग नहीं मानेंगे। माना कोई पिंड M1, M2, M3 डैश 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 द्रव्यमान के कणों से आराम जाना, कणों से मिलकर बना है। ठीक, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः
क्रमशः मतलब ही है M1 का है R1, M2 का है R2 और M3 कितना है R3 है। जो चीज हम बात करेंगे उसी के संबंध हम बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कोणीय संवेग। क्या बात कर रहे हैं? कोणीय संवेग, संवेग की बात कर रहे हैं। तो संवेग में आता है वेग। क्या आता है? वेग। अगर हम यही बात करते कोणीय त्वरण के बारे में, बल के बारे में बात करते, तो बल के लिए आता है त्वरण। तो वहां पर हम लोग क्या बात करते हैं? रेखीय त्वरण। ध्यान रखते हैं चीज को। अगर हम बात करते तो बल के केस में, तो क्योंकि बल में क्या होता है? बराबर एम में, या बराबर, तो वहां त्वरण होता है। हम लोग वहां लिखते रेखीय त्वरण परिवर्तित होता है, परंतु कोणीय त्वरण क्या होता है? अपरिवर्तित, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर संवेग है और तुम लोग जानते हो संवेग पी बराबर होता है एम इंटू बी। हम लोग यहाँ पर त्वरण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेग। क्या लिखेंगे? वेग। ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो लिखेंगे प्रत्येक कण का, प्रत्येक कण का, प्रत्येक कण का, प्रत्येक कण का रेखीय वेग, प्रत्येक कण का लिखो दो, प्रत्येक कण का रेखीय वेग परिवर्तित होगा, परंतु कोणीय वेग, परंतु कोणीय वेग नियत रहेगा, नियत रहता है, ठीक। तो सभी कण वृत्ताकार मार्ग में गति करेंगे। हमको लग नहीं रहा है, लेकिन सभी कण, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो वृत्ताकार पथ बनेगी, तो सभी कण वृत्ताकार पथ में गति करेंगे और वृत्ताकार पथ पर कण का रेखीय वेग क्या रहेगा? परिवर्तित, परंतु कोणीय वेग क्या रहेगा? नियत होगा। हम पर्टिकुलर एक कण की बात करते हैं पहले। किसके कण के लिए? M1, M1 ब्रह्मांड के, M1 ब्रह्मांड के कण का रेखीय संवेग। क्या जी? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? कोणीय संवेग। अब बताओ, रेखीय संवेग P बराबर तुम लोग जानते हो क्या होता है? P बराबर M इंटू बी। P बराबर M इंटू, तो पहले कण का है तो P1, क्या लिखूंगा? M1 इंटू V1। V क्या है? अगर कोणीय संवेग लिया हो तो V क्या है? रेखीय वेग है, रेखीय वेग। और तुम लोग जानते हो, परंतु, परंतु क्या जानते हो? और तुम लोग जानते हैं B बराबर होता है R ओमेगा। क्या होता है? पढ़े हो ना? रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध। B बराबर क्या होता है? R। यह चैप्टर में पूरा संबंध है, पर डिपेंडा है। तो B1 है, क्या लिखोगे? R1 इंटू रखो, तो B1 का स्थान क्या रखूंगा? B1 का स्थान क्या रखूंगा? R1 इंटू ओमेगा रखो। तो क्या है बताओ? चलो मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूं इधर। परंतु, परंतु B1 बराबर क्या होता है? R ओमेगा। मैं 1 लिख रहा हूं, तो R1 इंटू ओमेगा सेम रहेगा, नियत रहेगा। चलो, तो B1 का स्थान क्या रखोगे? बताओ। तो P1 क्या जाएगा? M1 गुणे B1 का स्थान क्या रखोगे? R1 इंटू, ये रेखीय संवेग है, लेकिन हमको निकालना क्या है? कोणीय संवेग। अब बताओ, कोणीय संवेग किसे कहते लिखवाया गया है? रेखीय संवेग और बीच की दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है? कोणीय संवेग। चलो, परंतु कोणीय संवेग नहीं लिखवाया हो, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। परंतु लिखवाया गया है, कोणीय संवेग नहीं लिखवाया गया, परंतु कोणीय संवेग, परंतु M1 द्रव्यमान, M1 द्रव्यमान के कण का क्या? कोणीय, कोणीय संवेग, ठीक। कोणीय संवेग हम लोग दिखाते हैं जे से। किससे दिखाते थे? जे से, जे से या एल से दिखाते हैं, ठीक। तो जे होता है P गुणे R। P गुणे क्या होता है? तो J1 लिख रहे हो, पहले वाले का निकाल रहे हो,
तो P1 गुणे क्या लिखोगे, R1। P1 का मान दिया गया है, तो P1 कितना दिया गया है, M1 इंटू R1 ओमेगा गुणे क्या है R1। तो क्या देगा बताओ, M1 R1 का इंटू ओमेगा। ये किसका निकला, पहले कण का। किसका निकला जी, पहले कण का। दूसरे कण के लिए क्या निकला बताओ, दूसरे कण के लिए क्या निकलेगा, M2 R2 इंटू J3 क्या निकलेगा इसी प्रकार, M3 R3 स्क्वायर इंटू। यह पिंड अनेक कणों से मिलकर बना होगा, तो सभी कणों का जो कोणीय संवेग होगा वह निकाय के कोणीय संवेग योग के बराबर हो। सभी कणों का जो कोणीय संवेग होगा वह निकाय के कणों के कोणीय संवेग योग के क्या होगा, आगे बराबर होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक। तो सभी कणों का कोणीय संवेग निकाय के सभी कणों का कोणीय संवेग निकाय के कोणीय संवेग के बराबर होगा, ठीक। बताओ तो क्या लिखूंगा मैं, J बराबर J1 प्लस डैश 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 डैश। बताओ J1 कितना दिया है, M1 R1 स्क्वायर इंटू M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर इंटू उसका मान है J बराबर क्या का मान है, ओमेगा का मान ले लो, M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू प्लस M3 इंटू प्लस डैश डैश पढ़ा चुका हूं, M1 इंटू R1 स्क्वायर, M2 इंटू R2 स्क्वायर, M3 इंटू R3, यही क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। बताओ तो J बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा गुणे I, इसलिए हम लोग कहते हैं J बराबर I इंटू ओमेगा। तो क्या आ गया कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग बराबर क्या गया, जड़त्व आघूर्ण गुणे क्या गया, कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। तो यहां तुम लोग कोणीय संवेग की परिभाषा दे सकते हो, क्या, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को ही, या ऐसे बोल दो, यदि कोई कण एकांक कोणीय वेग से किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा होता है, उस कण का जो जड़त्व आघूर्ण होता है कोणीय संवेग के, जैसे बोलना चाहते हो स्वतंत्र हो बोलने के लिए, रट्टा मारना ही नहीं है, ठीक। ऐसे बोल दो, किसी पिंड या किसी निकाय का, ठीक, किसी निकाय का कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग गुणनफल के बराबर होता है। तुम पढ़ोगे, अगर मान तुमको बल का परिभाषा देना हो तो किसी पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, बल। उसी प्रकार से किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, कोणीय संवेग। इसके भाषा लिख लो, कोई बात नहीं, हिंदी हो, कोणीय संवेग। डायरेक्ट संबंध में कोई दिक्कत नहीं, लिखो नीचे इन लोग कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम लिखो, हेडिंग डालो, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम देखो इसमें किसी गतिमान कण के रेखी संवेग का, किसी गतिमान कण के रेखी संवेग का, किसी गतिमान कण के रेखी संवेग का किसी
किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। अथवा लिखो, हे लिख लो, काम देगा ये वाला। अथवा लिखो, अथवा किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, अथवा करके किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को ही, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को ही कोणीय संवेग कहते हैं। किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को ही कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल जे या एल से, इसे कैपिटल जे या कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जे एल से प्रदर्शित करते हैं। जे एल एल एल, चाहे जे या एल, कैपिटल एल, इसे कैपिटल जे या एल से प्रदर्शित करते हैं। अब उतार डालो पूरा, बताओ किसी कोई डाउट फिर समझाएं, एक बार फिर देख लो। कुछ करना नहीं है, हमको निकालना है संवेग। क्या निकालना है? मोमेंटम। क्या निकालना है? मोमेंटम में क्या होता है? वेग की त्वरण होता है। मोमेंटम में वेग की त्वरण, तो वेग हमको निकालना, पहले क्या निकालना होगा? वेग। तो वेग कब आएगा? संवेग से। तो पी क्या होता है? एम इंटू वी। भी जानते हो, बी क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। तो पी निकाल लिया, पी निकल गया। जैसे पी निकल गया, रेखीय संवेग क्या है? रेखीय संवेग। यमवन द्रव्यमान कण का रेखीय संवेग, ये क्या है? परंतु यमवन द्रव्यमान कण का क्या है? रेखीय वेग। ये क्या है जी? रेखीय वेग। हो गया सब। P1 निकाल लिया। जब रेखीय संवेग निकाला तो हम लोग कहां पहुंच गया? कोणीय संवेग पर। ठीक, जो क्या होता है? P1 गुणे R1। डाल लो, तारो फटाक से तारो। चलो अगर लिखो, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध, बल आघूर्ण में संबंध, देर इधर बहुत, इसको हम शॉर्ट कट प्रूफ करेंगे। ठीक, देखो मान लेते हैं, माना कोई पिंड, माना कोई कण, माना कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा तथा कोणीय वेग ओमेगा से, लिखना मत, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, गति करता है, जिसका रेखीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग जे है। कोणीय संवेग क्यों लिया? आपको निकालना क्या है? कोणीय संवेग संबंध। ठीक, जिसका कोणीय संवेग क्या है? जे है। यदि यदि कण पर, यदि कण पर आरोपित बल आघूर्ण, यदि कण पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ हो तो कोणीय त्वरण,
कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होगा। अरे भैया, अगर हम बात करते होते बल की, बल लगाए होते एफ, वहां पर क्या उत्पन्न होता? रेखीय त्वरण। हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं? बल आघूर्ण से कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? कोणीय त्वरण। याद रहे, अभी मैंने प्रूव करवाया कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में। अभी लिखवाया ना? क्या लिखवाया अभी बोलो? कोणीय संवेग बराबर क्या लिखा बोलो? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। अभी मैंने लिखा है चीज, ठीक? चलो आगे देखो, सही है? अब ये देखो, थोड़ा समझो ध्यान से। कोणीय संवेग दिखाते हैं जैसे जड़त्व आघूर्ण को आई से, हमको निकालना है कोणीय संवेग, कोणीय वेग। ये बताओ, तुम लोग जानते होगे, परंतु लिखता हूं मैं यहां पर, एक बात कहो, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दो पहले। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, मान लो ये छोटा वाला है तो क्या लिखोगे? डेल जी जे बटे डेल टी, ओमेगा बाहर निकाल लो, ठीक? क्या देगा? डेल आई जी, आई बाहर निकालो, गुड़े डेल डेल ओमेगा बटे क्या लिखोगे? डेल टी। ये बताओ, तुम बताना, कोणीय वेग में परिवर्तन कहते क्या हो? कोणीय वेग में परिवर्तन कहते क्या हो? कोणीय, अरे भैया, डेल ओमेगा है, डेल ओमेगा मतलब क्या है? कोणीय वेग डेल्टा टी परिवर्तन। तो कोणीय वेग में परिवर्तन हम लोग कहते क्या है? कोणीय त्वरण क्या कहते हो? इसको जरा आने दो। आ गया डेल जे बटे डेल टी बराबर आई इंटू, ये हो गया अल्फा। क्या होगा जी? अब तुम बताओ, आई गुणे अल्फा हम लोग कहते क्या है? बल आघूर्ण। पढ़े हो? जे बराबर क्या होता है? आई गुणे टाउ बराबर, टाउ बराबर, टाउ बराबर, टाउ बराबर क्या होता है? आई इंटू बल आघूर्ण। टाउ बराबर क्या होता है? आई इंटू, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं, लिख लो। तो डेल जे बटे डेल टी बराबर क्या गया? ये निकल गया संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। देखो इधर, तो क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी पिंड का, किसी निकाय का, किसी कण का जो बल आघूर्ण होता है, ये ऐसे बोल दो, कोणीय संवेग परिवर्तन दर क्या होता है? बल आघूर्ण के, किसी निकाय का बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन क्या होता है? कोणीय संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बस नहीं, इससे निष्कर्ष क्या निकला? किसी पिंड का बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन दर के बराबर होता है। वो लास्ट लिखना, उतारो फटाक से, ठीक? लिखोगे ना? क्या लिखोगे? इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी कण का बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? बराबर होता है। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, दो बार। पहला प्रश्न है, किसी बिंदु पर एक बल इतना न्यूटन लगा हुआ है, उस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है जी? स्थिति सदिश को हम लोग दिखाते किससे? आर से दिया है। मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण निकालना। क्या निकालना है? दो लाइन से। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है आर गुणे एफ। क्या होता है? आर गुणे एफ, या आर इंटू एफ, क्योंकि बल आघूर्ण सदिश राशि है, और सदिश राशि को यहां पर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है जी? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक? आर इंटू एफ, जो ध्यान से। चलो, अरे वही लिख लो, क्या दिक्कत है? कोस
चलो एफ का मान कितना दिया 2i 3j 4k क्रॉस आर का मान जी 2j 3k। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे हल करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट हल कर लिया जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को गुणा नहीं करते हैं। देखो लिखेंगे आई जे के ऐसे ना, यहां पर आई का मान जे का मान के का मान हो, आगे देखो आई का मान 3 जे का मान के का मान 3। इसको हम हल करते क्या करते हैं? हल करो हल करो। अब चलो जब लिखते हैं आई क्या लिखते हैं? आई लिखेंगे। यूआई लाइन बंद, यूआई लाइन इसका इसमें 3 तिहाई 4 दूनी माइनस, जब जे लिखते हैं लगाते हैं माइनस। सदी से पढ़ाया गया है जी, ये लाइन बंद होगा ना, लाइन ऐसे बंद रहेगी 3 दूनी 4 तिहाई प्लस ये लिखोगे, ये लाइन बंद, ये लाइन में से बंद रहेगी 2 दूनी 3 तिहाई माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा 9 8 17 आई का घटाओ इसको, माइनस 6 आएगा ना जी, प्लस 6 हो जाएगा 9 4 हो गया। इतना मात्रा क्या होता है इसका? बल का मात्रक न्यूटन, दूरी मात्रक तो न्यूटन इंटू मीटर, सही है। आगे देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया गया है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। बताया किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर कितना एंगस्ट्रॉम? 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में इतना मीटर से घूम रहा है। पता निकालना क्या? गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है बताओ? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mb 1/2 यम का मान दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस बेग। बेग कितना दिया है का होल स्क्वायर ना, 9 में 2 से भाग दो 4.5 आएगा ना जी। 10 खाते माइनस 31 गुणे 6 दूनी 12, 31 में 12 हटाओ कितना आएगा? 19 माइनस 19। ऊर्जा इसमें क्या आएगा? जूल। अगला क्या निकालना है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जोड़ क्या होता है? अभी लिखवाया हूं, कोणीय संवेग जोड़ क्या होता है? आई इंटू ओमेगा, और आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर। बस 10 गुणा कर 9 दूनी 18, 31 में 10 जोड़ो 41, 41 में 6 घटाओ 35, उतार लो।